काम जो है वो बहुत ज़रूरी है मुल्क के अंदर अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है। अब जो सारा दारोमदार है वो तो है कि कहानी जो शुरू होगी कि IMF के साथ हमारा प्रोग्राम बहाल कब होता है, 1.1 अरब डॉलर की किस्त हमें कब मिलती है। बाय एंड लार्ज लगता है ये गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम बहुत करीब हैं। क्या वाकई ही करीब हैं या अभी भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिससे ताखीर हो सकती है? देखिए, इस वक्त दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जो डील है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो किसी भी लम्हे उसको अनाउंस कर दिया जाए। वो आज रात भी हो सकता है, वो 2 दिन में भी हो सकता है, वो 4 दिन में भी हो सकता है। 3 से 4 चीज़ें हैं जो अभी आउटस्टैंडिंग है, बल्कि 3 ही है मेजर। एक तो पावर सेक्टर अभी भी क्लोज नहीं है। पावर सेक्टर के ऊपर इनके जो है मसाइल हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनकी डिमांड तो है शरह सूद में इजाफा करने की, और हुकूमत ने इनडायरेक्टली उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। जब जो इन्होंने लास्ट हुकूमत ने कर्जा लिया है वो 19.95% पे, तकरीबन 20% पे हुकूमत ने जो कर्जा लिया है, जबकि शरह सूद जो स्टेट बैंक की है वो 17% है। तो इन वे इन्होंने उसको एडजस्ट कर लिया है। मतलब जो अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो आप यही तवक्को रखें कि क्लोज टू 2021 के आसपास ही होगा, क्योंकि मेरी इत्तला ये है कि जो बिड्स इनको आई थी उस पे जो इनको इंटरनल जो डिस्कशन हुई, जो रिकमेंडेशंस गई, तो ये जो 19.95 है ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिकमेंडेशन थी कि इस पे उठा ले। स्टेट बैंक चूंकि ये जितना इन्होंने कर्जा लिया है इनकी रिक्वायरमेंट से कम था जो ये लेना चाह रहे थे, तो उस लिमिट तक पहुंचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको जो रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि ये सारा मिलके ऑक्शन होती थी, अब इसमें कुछ तब्दीली होगी, उसके वो हम कल के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कुछ 20.5% के करीब इनको कहा था कर्जा लेने का। तो इसका मतलब है कि स्टेट बैंक के माइंड में कुछ और है। ये 20% अगर वो इंटरेस्ट रेट तय होता है तो जो काइबोर रेट है, ट्रेजरी पेपर्स का रेट है, वो 20 से ऊपर ही होगा, तो स्टेट बैंक उस तरफ जा रहा था इस हफ्ते। और तीसरा जो इशू उसका एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, जिसका शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी आज जिक्र किया। बट इस हफ्ते जो अगर इसको हम समराइज कर सके, इसाक डार साहब ने अपनी वो बजट वाइंड अप स्पीच की, कौमी असम्बली में 170 अरब रुपए के इजाफी जो टैक्सेस हैं वो आयद कर दिए गए। ये 170 अरब रुपए का तखमीना सिर्फ 4 माह का ये ज़हन में रहे। ये सालाना इसका इम्पैक्ट को 550 अरब रुपए है। और कल सदर पाकिस्तान आप ये कह रहे हैं कि जो अगला माली साल का बजट आएगा तो ये जो भी इक़दामात किए हैं वो कंटिन्यू करोगे। हालांकि लॉ में प्रोग्राम तो वैसे IMF का खत्म हो जाना है हमारा। इसका देखिए, लॉ में तो ऐसी कोई चीज नहीं अंटिल के ये रिवर्स कर दें। ठीक है, आज की तारीख में जो कानून पास हुआ है उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जो GST का रेट 17 से 18% हुआ है वो 30 जून 2023 को खत्म हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के पास देखें, अगर ये गवर्नमेंट रहती है, इलेक्शन का है ना बजट, अगर ये गवर्नमेंट रहती है तो हमारे यहाँ होता यही है कि फिर शुरू में आपने, अब तो हमने किस्त लेनी है तो ये सारे काम कर रहे हैं, फाइनेंस बिल तो आएगा तो हो सकता है रिलीफ देने के लिए वो रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, रिलीफ आप कभी भी उसको नहीं कर सकते आउटराइटली कि ये नहीं देंगे, ये देने की कोशिश करेंगे। कोई भी इस किस्म का कदम उठाया गया जिसपे कुछ इन्होंने अब IMF को जो कमिटमेंट्स दिए हैं, कुछ काम किए हैं, उसे पीछे हटे तो एक और प्रोग्राम ही हमने लेना, ये जहन में रखिएगा। जून के बाद हमें IMF की फिर भी जरूरत पड़नी है। सदर पाकिस्तान ने भी मिनी बजट की मंजूरी दे दी, बट जो काबीना को नाज़रीन ब्रीफिंग हुई थी जिसमें ये इन्होंने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की मंजूरी ली थी 14 फरवरी को, उस मीटिंग के अंदर ये काबीना को बताया गया कि जो IMF की तरफ से मुतालबा आया था इजाफी टैक्सेस का, वो 875 अरब रुपए के उन्होंने इजाफी टैक्सेस की डिमांड की थी। इनिशियली उनका जो मुतालबा था कोई 0.75% ऑफ GDP, रफली कोई 625 अरब रुपए के करीब बनता था। फिर जब पावर सेक्टर के जो उन्होंने होल देखे तो उनका जी ये आपको ये करना पड़ेगा कि 875 अरब रुपए के सालाना इजाफी महसूलात लगाने पड़ेंगे। तो अभी भी इन्होंने कुछ गिव एंड टेक या कुछ सब्सिडीज की भी बात हुई है। बट एक और जो बड़ा इशू है जो पाकिस्तान में इस खास तौर पर, जिसकी वजह से आप देखें कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं ये अब उसको तकरीबन 25 दिन हो गए, 31 जनवरी के शुरू हुए हैं। 9 फरवरी को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका था, जो मिशन आया था वो वापस चला गया था, उसके बाद वर्चुअल डिस्कशन इनकी होती रही। आज की तारीख तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये बहुत सारे फैक्टर्स और भी थे, हमने जो IMF को वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, बट उसमें एक जो मेजर फैक्टर था वो इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी। उसके हवाले से हम पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताते रहे। एक और जो चीज अब सामने आई है जिसकी वजह से अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जो ताखीर हुई है वो ये है कि एक 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट IMF की तरफ से एक मुतालबा है कि आप डेट सर्विस जो एक सरचार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के ऊपर लगा दें। 3 रुपए
82 पैसे फी यूनिट। हुकूमत पहले ये बात मान चुकी थी कि ये वाला सरचार्ज जो है वो 1 मार्च से लेके अक्टूबर 2023 तक लगाया जाएगा। IMF इस चीज पे नहीं माना। IMF का भी ये मुतालबा है कि आप ये सरचार्ज सिर्फ 8 माह के लिए नहीं लगाएंगे, आप ये सरचार्ज पूरे अगले माली साल के लिए लगाएंगे और तब तक ये लगा रहेगा जब तक सर्कुलर डेट का जो फ्लो है वो खत्म नहीं हो जाए। जो पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि मंगल को जब नेथन पोर्टर जो है IMF के मिशन चीफ, उनकी मुज़ाकरात होते हैं पावर डिवीजन के साथ, तो पावर डिवीजन ₹3.82 फी यूनिट सरचार्ज लगाने पे एग्री हो जाता है। लेकिन बुध को जब इसाक डार साहब की मुलाकात, वर्चुअल मुलाकात उनकी होती है, मीटिंग होती है नेथन पोर्टर के साथ, तो उस मीटिंग में जब ये बात सामने आई तो डार साहब ने कहा जी कि हम ये सरचार्ज अभी नहीं लगा रहे। तो आप तजाद यहां पे देखिए कि पावर डिवीजन ने अपनी मीटिंग में IMF को क्या बताया, अगले दिन वजीर खजाना साहब ने क्या बताया। तो ये एक सूरत हाल थोड़ी सी जिसको हम बारहा हम हाईलाइट करते रहे कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुई है इस दफा पाकिस्तानी इदारों के दरमियान, उसकी वजह से भी मुज़ाकरात में ताखीर हुई। कामरान उसमें हतमी बात उस तरीके से तो नहीं हुई, लेकिन जो बुध वाले दिन मीटिंग इनकी खत्म हुई इस नोट के ऊपर हुई थी कि अब दोबारा पावर डिवीजन, लॉ डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन मिलकर बैठेंगे और ये इसका हल निकाल के फिर बताएंगे। उस मीटिंग में डार साहब का मौकिफ ये था कि अगर हम ₹3.82 फी यूनिट सरचार्ज लगा भी देते हैं तो ये कोर्ट से चैलेंज हो जाएगा, ये सस्टेन नहीं कर सकता। एक चीज। दूसरा उनका मुतालबा नेथन से ये था कि पाकिस्तान मोर देन 90% जो अपने जो उसने एक्शन लेने थे वो ले चुका है। तो अभी फिर ये जो चीज सामने आ रही है इसका फिर ये तो बड़ी लेट आ रही है, तो अभी आप ऐसे ना करें, तो आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करें। बट नेथन ने इसको क्रिटिकल सरचार्ज ये बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए और आपके लिए भी, पावर सेक्टर की अगर बहाली चाहते हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो IMF की MD हैं वो भी वहां पे मौजूद थी और उनसे पाकिस्तान से मुताल्लिक भी सवाल हुए और कहा कि पाकिस्तान इतनी मुश्किल सूरत हाल में है तो आप क्यों नहीं प्रोग्राम बहाल करें। तो उन्होंने कहा जी कि IMF तो बड़ा वाजे है, IMF तो नहीं कहता कि आप हम गरीबों को आप मजीद मारें, हम तो वहां पे ये कह रहे हैं कि वहां पे जो अमीर तबका है जिनको आपने सब्सिडीज दे रखी हैं उनसे सब्सिडीज वापस लें, जिन पर जितना टैक्स बनता है उनसे टैक्स लें और जो गरीब आवाम को प्रोटेक्ट करें। अब डू यू थिंक कि ये जनरल तो बात उनकी ठीक है, हम सब्सिडी भी देते हैं, जो हमारा जो एलीट तबका है और कुछ सब्सिडी खत्म भी की है, बट ये आप सरचार्ज को ले लें, बिजली की कीमतों में इजाफे की बात कर लें, जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे की बात कर लें, ये तो वो इकदाम है ना जो डायरेक्ट हिट करते हैं आम आदमी को, मतलब सारों को हिट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो MD IMF है कंट्रडिक्शन भी है उनमें, कि ऐसा तो नहीं है कि उनके इकदाम से आम आदमी मुतासर नहीं होगा? दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो IMF बात कह रहा है या IMF के MD जो बात कह रही है क्या वो गलत है? वो बात गलत नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में इस सवाल का जवाब कल आप मेरे से जरूर लीजिएगा प्रोग्राम में। कल हम आपको एक और बात बताएंगे हमारे साथ कर के रही है ये गवर्नमेंट। IMF का मौकिफ गलत है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मसला क्या है? IMF ये कह रहा है कि आपके अब जितना भी सर्कुलर डेट आपका बन रहा है वो नालायकी की वजह से हुकूमत की, चोरी की वजह से जिसमें हम लोग वो जिम्मेदार है जो अपने बिल नहीं देते, और तीसरा लेस रिकवरीज ऑफ द बिल, इन 3 फैक्टर्स की वजह से बन रहा है। IMF कह रहा है यार रिफॉर्म कर लो, उसके ऊपर तो ये जा नहीं रहे। फिर वो दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि फिस्कलाइजेशन ऑफ सर्कुलर डेट कर लो। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते तो फिर आप सारिफिन से रिकवर करेंगे, तो उसकी आपको जब कीमत अदा करना पड़ेगी सियासी तौर पर भी, जो हमने कीमत पे करनी उसका हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं है, तो इसमें किसी गलतफहमी में ना रहेगा। हाँ, जो सियासी कीमत उनको अदा करनी पड़ती है उसको उनको बड़ी तकलीफ होती है। अब ये सिर्फ हम नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले इसको एक्सप्लेन कर दें, ये सरचार्ज क्यों मांगा जा रहा है IMF की तरफ से? इसलिए मांगा जा रहा है कि जितनी भी बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत ने कर दी, इसने भी कर दिया, पिछली वाली हुकूमत ने भी किया, उसके बावजूद सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। और जब गर्मियां आती हैं और ये जो पावर बनाने वाले जो कारखाने हैं वो बिजली फराहम करने से इनकार कर देते हैं, शोर पड़ता है, तो हुकूमत क्या करती है? बजट में पैसा नहीं होता, कमर्शियल बैंक से कर्जा लेती है, लेके वो IPPs को या बिजली पैदा करने वाले कारखाने को देती है, और जो कर्जा लिया जाता है उसको एक कंपनी में पार्क कर दिया जाता है। उस कंपनी में जब उसको पार्क कर दिया जाता है उसके ऊपर सूद तो है, सूद किसने देना है? सूद देने के लिए पहले 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आपके ऊपर लगा हुआ है। अब IMF ये कह रहा है कि 43 पैसे कम है, 800 अरब रुपए इसी तरह की जगह पे पार्क किया हुआ है। टोटल कर्जा 2400 अरब रुपया है, 800 अरब रुपया इन्होंने कहीं पार्क किया हो, तो 800 अरब रुपए की पूरी सर्विसिंग के लिए, 800 अरब रुपए की पूरी सर्विसिंग के लिए ₹3.82 फी यूनिट सरचार्ज का मुतालबा है, जिससे आप सारिफिन से इजाफी 284 अरब रुपया वसूल किया जाएगा। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे,
ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे चीन की एक और मदद जो उसने पाकिस्तान की